व्रती सबसे पहले अपने आंगन में पोखर का स्वरूप देते हुए एक गड्ढा निर्माण कर ले और उसे अच्छे से सजा ले। सजाने के बाद उसमें करें सबसे पहले सिंदूर का 5 टीका। 5 टीका करने के बाद देखिए झिंगली का पत्ता है, इसमें हम लोग जितवाहन बाबा की पूजा करेंगे। अब चील की पूजा करने के लिए हम दाएं हाथ से झिंगली का पत्ता रखेंगे और सियार की पूजा करने के लिए हम बाएं हाथ से झिंगली का पत्ता रखेंगे। मान्यता के अनुसार दाहिने हाथ से चील की और बाएं हाथ से सियार की पूजा की जाती है। अब ये हमने सरसों का खल्ली पीस के रखा था, इसे सबसे पहले जितवाहन बाबा को चढ़ाया जाएगा। दाहिने हाथ से हम चील को देंगे और फिर बाएं हाथ से हम लोग सियार को देंगे। ठीक इसी प्रकार से दत्तवन को भी हम लोग चील और सियार और जितवाहन बाबा को अर्पित करेंगे। अब आगे हम सरसों का तेल लेंगे और इसे भी हम लोग एक एक पत्तों पर अर्पित करते जाएंगे। पहले जितवाहन बाबा को देंगे, फिर चील को और बाएं हाथ से सियार को देंगे। ध्यान रखें सभी पत्तों पर ऐसे ही नियम पूर्वक आपको पूजा करनी है। अब हम लोग फूल अर्पित कर देंगे सभी पत्तों पर। देखिए हमने कैसे दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों से अर्पित किया है। मान्यता के अनुसार ऐसे ही पूजा की जाती है। अब सिंदूर का टीका लगा देंगे तीनों पत्तों पर। इन सभी विधि को करने के बाद अब ये जो सरसों का खल्ली बचा है इसे अपने बालों में लगाकर हमें नहाना है। ध्यान रखें कि आज के दिन सरसों के खल्ली से ही अपने बाल को धुलना है। जो औरतें अपने पीतर को पूजती हैं, जिनकी सास ससुर नहीं है, उनके लिए जितिया के व्रत के नियम थोड़े अलग है। उन्हें अलग से 21 पत्तों पर दक्षिण दिशा की ओर 21 पत्ते बिछाने हैं झिंगली के और उस पे उसी प्रकार से सरसों की खल्ली, दत्तवन वगैरह सब कुछ देना है और पीतर की पूजा करनी है। इसके बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखाते हुए जितवाहन बाबा से अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। सबसे अंत में हम जल लेंगे और सबसे पहले भगवान जितवाहन को परछेंगे। इसके बाद दाहिने हाथ से चील को और बाएं हाथ से सियार को सेम प्रोसेस में परछेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। और अब हम जितवाहन बाबा से अपने बच्चों की सुख संपत्ति की कामना करते हुए आशीर्वाद लेंगे। अंत में ये जो पत्ते हमने बिछाए थे इन सभी को पोखर में हम लोग विसर्जित कर देंगे। देखिए इस प्रकार से सभी पत्तों को पोखर में डाल दें एक एक करके। दाहिने हाथ से देखिए हमने चिल्लों को डाला है और अब बाएं हाथ से सियारों को पोखर में डाल देंगे और जितने पीतर के पत्ते हमने लगाए थे सभी को भी हम लोग पोखर में विसर्जित कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग खल्ली से अपने बाल को धुलकर नहाएंगे। ये जो बचा के रखा था सरसों की खल्ली है, इसे हम लोग अपने बालों में लगाएंगे और नहाएंगे। इसके बाद भी थोड़ा प्रोसेस होता है पूजा का। उसके बाद होती है संपन्न नहाए खाए की पूजा। तो चलिए हम लोग नहा के आते हैं। नहा के आने के बाद की पूजा कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहले हम लोग केले का पत्ता बिछा देंगे जिसमें कि जितवाहन बाबा की पूजा होगी और झिंगली के पत्ते में चीलों और सियारों की पूजा की जाएगी। तो हम लोग इस प्रकार से देखिए पीतर के लिए भी हमने बगल में बिछाया है 21 पत्ते। झिंगली के 21 पत्ते बिछाने हैं जिनको अपने पीतर की पूजा करनी है। और ऐसे नॉर्मल अगर पूजा करनी है तो वो 2 पत्ते में चीलों और सियारों की को प्रसाद लगाएं। हम लोग के यहाँ पे बिहार झारखंड में चूड़ा दही अर्पित किया जाता है और खजली का भोग लगाया जाता है। तो सेम प्रोसेस होगा। अब दाहिने हाथ से चिल्लों को और बाएं हाथ से सियारों को देना है और जितना भी दही चूड़ा केला और इसे हम लोग बोलते हैं खजली अर्पित कर दें जितवाहन बाबा को और चिल्लों और सियारों को सभी को ये मिठाई। और अगर आप चाहें तो मौसमी फल भी आप लोग इसमें पूजा में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी पत्तों पर फूल अर्पित करें और धूप दीप दिया दिखा करके भगवान जितवाहन से अपने पुत्र पौत्रों की लंबी उम्र और दीर्घायु सुख संपत्ति की कामना करें। तो दोस्तों ये थी नहाए खाए की संपूर्ण विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।